हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हालचाल हैं। तो बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम बायोलॉजी के चैप्टर जो है उसे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है द लिविंग वर्ल्ड उसके साथ में। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड के पास्ट ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले बात करें नीट 2020 की। तो बच्चों नीट 2020 में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है बच्चों, नॉर्मली इस चैप्टर से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस साल जो है वो एक भी क्वेश्चन नहीं आया। 2019 की बात करें बच्चों तो 2019 में आया था इससे एक क्वेश्चन था कि सिलेक्ट द करेक्टली रिटन नेम ऑफ मैंगो। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस। तो बच्चों कैरोलस लिनियस ने मैंगो का नेम जो है वो मैंगो जो है उसको डिस्क्राइब किया और मैंगो का नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग दिया था, आपको ध्यान होगा। और क्या नाम दिया था बच्चों? मैंजीफेरा इंडिका नाम दिया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन बच्चों यहाँ पर ऑप्शंस जो थे वो थोड़े कंफ्यूजिंग थे। ऑप्शंस ऐसे दिए हुए थे कि बच्चा जो है यदि ओवर थिंकिंग करेगा तो गलत कर सकता है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी थी वो ये कि नेम जो हैं उनके अंदर कौन कौन से वर्ड होंगे। नेम के अंदर नेम ऑफ जीनस होगा, स्पेसिफिक एपिथेट होगा और साइंटिस्ट या ऑथर का नेम होगा एब्रीवेशन फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको देखनी थी। दूसरा कि जो टाइप है वो कौन सी उसमें फॉन्ट में होना चाहिए, इटैलिक्स में होना चाहिए, तो इटैलिक्स फॉन्ट देखना है। दूसरा कि जीनस जो है बच्चों उसका फर्स्ट वर्ड जो कैपिटल होगा, लेकिन स्पीसीज जो होगा, स्पेसिफिक एपिथेट जो है बच्चों उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जीनस जो है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे। ठीक है, और प्रिंट होगा किसके अंदर, इटैलिक्स के अंदर। लेकिन जो ऑथर का नाम है बच्चों, लिनियस जो है LINN जिसको हम एब्रिविएशन फॉर्म में लिखते हैं, वो कैसा होना चाहिए, वो रोमन में होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों जब आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो आपको करेक्ट मिलेगा, जहाँ पर मैंजीफेरा का M बड़ा है, रेस्ट छोटे हैं, इंडिका सारे छोटे ABCD यानी कि स्मॉल लेटर्स में दिए हुए हैं, लोअर केस में दिए हुए हैं। और ये किस में टाइप्ड है बच्चों, ये इटैलिक्स में टाइप्ड है। और लिनियस LINN एब्रिविएशन फॉर्म में है और रोमन में लिखा हुआ है। तो बच्चों कौन सा आंसर होगा, सेकेंड आंसर होगा। ठीक है, 2019 के बाद में बच्चों हम देखते हैं 2018 का क्वेश्चन। तो बच्चों 2018 में पूछा हुआ था मैच द कॉलम 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 2। और बच्चों यहाँ पर कॉलम 1 में दिए हुए कुछ टेक्सोनॉमिक एड्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे हर्बेरियम हुआ, की, म्यूजियम, कैटलॉग, ये दिया हुआ है। और कॉलम 2 में इनका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जिसे करेक्टली मैच करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कैसे मैच करेंगे, जैसे सबसे पहले बात करता हूँ हर्बेरियम की। तो बच्चों हर्बेरियम को मैच करेंगे। हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम देखते हैं कि प्लांट का ड्राइड और प्रेस जो स्पेसिमेन होता है उसे माउंट करके रखा जाता है हर्बेरियम शीट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन चूज करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आप जब देखोगे थर्ड ऑप्शन, इट इज़ अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस माउंटेड ऑन शीट आर केप्ट। तो आपको ये बिल्कुल सही मैच होता हुआ दिखाई देगा, यानी ए को आपको मैच करना है किससे, ए को मैच करना है थर्ड से। सेकंड देखो बच्चों, की बात करते हो तो की क्या है बच्चों, की एक ऐसी बुक है जिसके अंदर कुछ कीज यानी कैरेक्टर्स के बारे में दिया हुआ है। उन कैरेक्टर्स के ऑल्टरनेट ट्रेड्स होते हैं। मोस्टली क्या होता है, एक जो की होगा उसके लिए दो ऑल्टरनेट ऑप्शंस होंगे। और बच्चों वो जो दो ऑल्टरनेट ऑप्शन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते थे, उन्हें हम बोलते थे कपलेट। तो यहाँ पर कपलेट जो है बच्चों उनमें से एक कपलेट जो होता है यानी दोनों में से एक होगा, वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज या ग्रुप ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर फिट बैठता है। उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं, उसको उस ग्रुप में क्लासिफाई कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर की क्या है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे हम तो की जो है वो क्या होगा बच्चों, it is a booklet containing a list of characters and their alternates which are helpful in identification। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बी जो है उसे फोर्थ से आप मैच कर सकते हैं। म्यूजियम की बात करते हैं बच्चों, तो म्यूजियम क्या होता है, म्यूजियम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे प्लांट और एनिमल इनके स्पेसिमेंस जो है वो रखे हुए होते हैं बच्चों। और प्लांट और एनिमल की जो प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन होते हैं ये एग्जीबिशन पर्पस के लिए रखा हुआ होता है। यदि हम इसे मैच करेंगे तो फर्स्ट कॉलम 2 में जो फर्स्ट है, इट इज द प्लेस हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल, उससे आपका ये बिल्कुल सही मैच हो जाएगा।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसके बाद कैटलॉग की बात कर लेते हैं बच्चों। तो कैटलॉग क्या है? कैटलॉग एक बुक है जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट या एनिमल की इंफॉर्मेशन होती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो प्रेजेंट होते हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ होता है। तो एक्चुअल में क्या है, ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज द लिस्ट एन्यूमरेट मैथोडिकली ऑल द स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन। तो बच्चों क्या हो जाएगा, डी जो है वो 2 से मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बच्चों 2017 में फिर से इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था बच्चों। 2016 की बात करते हैं। 2016 के अंदर फिर से एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आया बच्चों, जिसके अंदर हाउस फ्लाई के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी थी कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में, और आपको मैच करना है उसके क्लासिफिकेशन के रिलेटेड है बच्चों। तो यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन थी, जैसे हम बात करें फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, और दूसरे में इनके नाम दिए हुए हैं जो कि हमें मैच करना है। तो फैमिली की बात करें बच्चों तो हाउस फ्लाई की फैमिली क्या होती है, मस्किडी होती है। आपको पता है कि नॉर्मली एनिमल का जब हम क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो फैमिली जो है बच्चों उसके अंदर ईडी वर्ड जो है वो आता है। तो मस्का डोमेस्टिका नाम है, तो जीनस होते हैं मस्का और फैमिली होती है मस्किडी। तो फैमिली किससे मैच कर दोगे आप, मस्किडी से, यानी ए जो है उसे आप मैच कर दोगे 3 के साथ में। देन ऑर्डर की बात करूं बच्चों यदि मैं, तो ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा है, तो ऑर्डर यानी बी को आप 1 के साथ में मैच कर दोगे। क्लास की यदि मैं बात करूं बच्चों तो क्लास क्या है, इंसेक्टा है, किससे मैच करोगे 4 से। और फाइलम कौन सा है बच्चों, फाइलम है आर्थ्रोपोडा, 2 से मैच कर दोगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2016 का ही क्वेश्चन है बच्चों। द लेबल ऑन हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। बच्चों क्या होता है, हर्बेरियम शीट के अंदर आपको पता होगा कि लोअर राइट कॉर्नर में एक बॉक्स बना हुआ होता है, और उस बॉक्स के अंदर क्या होता है, उस जो भी स्पेसिमेन उस पर माउंटेड है उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, नेम ऑफ कलेक्टर ऑफ द स्पेसिमेन, देन उस प्लांट का लोकल नेम, इंग्लिश नेम, बॉटेनिकल नेम, फैमिली, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर लिखी हुई होती है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर उनका लेबलिंग होगा। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है ये पूछा है हमें, और फर्स्ट ऑप्शन है डेट ऑफ कलेक्शन होता है, नेम ऑफ कलेक्टर भी होता है, लोकल नेम होता है कि बच्चों, यस होता है, हाइट ऑफ द प्लांट ये इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4th आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में 2016 में ही पूछा हुआ बच्चों क्वेश्चन, 2016 में रिपीट हुआ था एग्जाम। स्टडी द 4 स्टेटमेंट A to D एंड फाइंड द 2 करेक्ट वन आउट ऑफ देम। बच्चों ये 4 स्टेटमेंट ABCD दिए हुए, इनमें से 2 सही है, आपको पता करना है वो 2 कौन से सही है। जैसे पहला ए जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, बिल्कुल सही बात है। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था, अर्नस्ट मेयर ने दिया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बी की बात करते हैं हम बच्चों, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट, क्या ये सही है, ये गलत है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे प्लांट है जिनके अंदर लाइट का ड्यूरेशन जो है वो उसके अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, यानी फोटो पीरियड जो है, यानी प्लांट के अंदर कॉन्शियसनेस है। इसको प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल इस चैप्टर में दिया हुआ भी है कि जहां पर लाइट का ड्यूरेशन जो है वो रिप्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, फ्लावरिंग को इंड्यूस कर रहा है, इसे हम फोटो पीरियडिज्म बोल देते हैं बच्चों। तो बी यहां पर रॉन्ग हो गया। सी इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय R.H. विटेकर, सही की गलत, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है वो तो कैरोलस लिनियस ने दिया था। वैसे तो गास्पर्ड वाइन जो है उन्होंने सबसे पहले यूज किया था, बट हम फाउंडर जो है वो कैरोलस लिनियस को ही बोलते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। देन R.H. विटेकर ने तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था, तो ये रॉन्ग हो गया। एंड डी इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज सिनोनिम, ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिनोनिम्स होता है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। तो ए और डी 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। 2016 में ही बच्चों क्वेश्चन पूछा था एक, देखिए, nomenclature is governed by certain rules, which one of the following is contrary to the rule of nomenclature। इनमें से कौन सा रूल है बच्चों जो नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसके लिए कॉन्ट्ररी है, अपोजिट है या रॉन्ग है, ये पूछा है यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट है द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड इटैलिसाइज्ड। बच्चों क्या होना चाहिए, जब भी हम बाइनोमियल नेम को लिखते हैं या टाइप करते हैं तो टाइप करते टाइम कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं, इटैलिक्स। ठीक है। और यदि हम बात करें कि यदि किसी और लैंग्वेज का है वो नाम, तो हम उसे लैटिनाइज्ड करते हैं। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। क्या होना चाहिए था कि नेम्स आर जनरली टाइप्ड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स एंड इट इज ऑफ लैटिन ओरिजिन, इफ नॉट देन लैटिनाइज्ड। ठीक है बच्चों। तो ए स्टेटमेंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो वही कॉन्ट्ररी है, वही रॉन्ग है। सेकंड देख लेते हैं, व्हेन रिटन बाय हैंड नेम्स आर टू बी अंडरलाइन, बिल्कुल सही बात है, जब हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन करना पड़ता है।
देन थर्ड ऑप्शन इज बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है बच्चों, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं हम। जनरली हम लैटिन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, लिखते हैं, लेकिन कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज एक प्लांट है, उसका नाम है रिक्सिया पठानकोटेंसिस, तो पठानकोटेंसिस वर्ड जो है वो लैटिन ओरिजिन का तो नहीं है, वो तो पठानकोट तो हमको पता है कि इंडिया के अंदर एक प्लेस है, पंजाब के अंदर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उसने क्या किया, उसको लैटिनाइज कर दिया, कोटेंसिस बना दिया गया। तो किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, बस लैटिनाइज जो है वो कर दिया जाता है उसे। ठीक है बच्चों, एंड फोर्थ इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम इज नेम रिप्रेजेंट जीनस एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर पूछा है बच्चों कि ये जो 4 स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है बच्चों यहाँ पर, म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। क्या म्यूजियम के अंदर प्लांट और एनिमल के फोटोग्राफ होते हैं? नहीं बच्चों, वहाँ तो प्लांट और एनिमल के जो स्पेसिमेंट्स होते हैं वो रखे होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट होगा या नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट होगा। अदर स्टेटमेंट भी देख लेते हैं बच्चों। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर की इज टेक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, बिल्कुल सही बात है ये। हर्बेरियम इज हाउस हैविंग ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व स्पेसिमेन, ये भी बिल्कुल सही है। एंड फोर्थ है बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो यहाँ पर 2013 में कर्नाटक एग्जाम जो है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था, द कॉमन कैरेक्टर बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ। बच्चों टोमेटो जो है उसका नाम क्या होता है, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, और पोटैटो जो है वो क्या होता है, वो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। तो सोलेनम पे जाके दोनों कॉमन हो गए, यानी स्पीसीज तो डिफरेंट है बट जीनस जो है वो सेम हो जाएगा। तो जीनस लेवल पे दोनों के अंदर क्या देखेंगे, कैरेक्टर्स जो है वो मैक्सिमम होंगे कॉमन। ठीक है बच्चों, तो क्या आंसर होगा यहाँ पर, जीनस आंसर होगा। बच्चों कुछ बुक्स के अंदर इसका आंसर फैमिली भी दिया होता है, लेकिन ध्यान रखना कि कई बार हम टोमेटो का नाम जो है वो लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम जानते हैं, लेकिन जो आईसीबीएन के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेड नेम है बच्चों वो कौन सा है, वो सोलेनम लाइकोपर्सिकम है। तो सोलेनम जीनस जो है वहाँ पर ये कॉमन हो जाएंगे। तो आपको क्या आंसर करना चाहिए, जीनस आंसर करना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो इसके बाद में 2012 का क्वेश्चन देख रहे हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली नेम्ड एंड प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नेम ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड, यानी कि नाम भी सही लिखा हो और उसका डिस्क्रिप्शन भी सही हो, वो ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन आप देख रहे हो मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका सही लिखा हुआ है कि क्या होता है, कॉमन हाउस फ्लाई होता है, यहाँ पर हाउस लिजार्ड लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, अ प्रोटोजोअन पैथोजन कॉजिंग मोस्ट सीरियस मलेरिया, ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। यहाँ पर हमें करेक्टली नेम भी पूछा था, तो सेकंड यहाँ पर नाम भी सही है और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी सही है। थर्ड देखो बच्चों फेलिस टिग्रिस, फेलिस टिग्रिस जो है वो क्या होता है बच्चों, फेलिस टिग्रिस तो रॉन्ग है, क्या होता है, फेलिस डोमेस्टिका होता है, जो कि किसका नाम है, जो कि नाम है कैट का, और पेंथेरा टिग्रिस जो है वो टाइगर का नाम होता है। तो यहाँ पर नेम ही गलत है बच्चों, इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर, गिर में तो लायन को प्रोटेक्ट करते हैं, ये रॉन्ग है बच्चों बिल्कुल। फोर्थ है ई कोलाई, ई कोलाई क्या होता है बच्चों, एस्चेरिशिया कोलाई, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है एंटमीबा कोलाई, कॉमन बैक्टीरिया इन ह्यूमन, जो एंटमीबा कोलाई होता है वो तो प्रोटोजोन होता है, बैक्टीरिया तो होता है एस्चेरिशिया कोलाई। तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया बच्चों, तो कौन सा सही होगा, सेकंड ही सही होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में 2011 का क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स कैटेगरी, कौन सा एनिमल जो है उसका कैटेगरी के साथ सही मैचिंग है यहाँ पर। जैसे टाइगर है बच्चों, टाइगर का टिग्रिस स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट है, यस फर्स्ट सही है। कटल फिश, कटल फिश एक्चुअल फिश नहीं है बच्चों, मोलस्क होता है क्या, यस। क्लास मोलस्क का तो फाइलम है बच्चों, ये रॉन्ग हो गया। ह्यूमन, ह्यूमन की बात करें तो प्राइमेटा फैमिली, फैमिली तो होमिनिडी होती है, प्राइमेटा तो ऑर्डर है बच्चों। एंड हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई के लिए मस्का बिल्कुल सही है, लेकिन क्या होता है मस्का, जीनस होता है, ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही बैठ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट ही सही बैठ रहा है। ठीक है, 2011 का ही एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग, लिविंग थिंग के लिए क्या एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी,
तो बच्चों जो भी हमारे सराउंडिंग में चल रहा है, लिविंग के सराउंडिंग में चल रहा है, उसका वो जो स्टिमुलस है उसको परसीव करता है, परसेप्शन रखता है, ये बात सही है, लेकिन सबके पास मेमोरी तो नहीं होती। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर देयर मेमोरी की वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देन इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस और मैटर फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड। तो बच्चों यहाँ पर ये भी गलत है, क्योंकि आपको पता है लिविंग की जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनली होती है, मटेरियल का एक्यूमुलेशन बॉडी के अंदर से इंट्रिंसिक वे में होता है, तो सेकंड रॉन्ग हो गया। थर्ड इज आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो। तो बच्चों यहाँ पर ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ये तो सिर्फ एंजाइम के लिए हमने देखा था कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो भी हो सकती है, बट ये लिविंग के प्रॉपर्टी में एक्सक्लूसिव कैरेक्टर में तो नहीं आएगा। देन फोर्थ इज इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। यस, ये बिल्कुल सही है, बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है वो कहाँ से होती है, फ्रॉम इनसाइड ओनली, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है बच्चों। तो आप ऐसा मान के चलिए कि 2011 से लेकर के 2020 तक इतना यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेते हैं, कर पाते हैं, लॉजिकली कर पाते हैं, और इनको आप एनालाइज कर पाते हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है बच्चों। और भी चैप्टर्स जो है उसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।